बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड व्हाट इज़ स्ट्रिंग स्लाइसिंग है, और इसमें और भी जो चीज़ें हैं वो भी हम डिटेल से हम एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होती है? जब आप किसी भी स्ट्रिंग का एक ख़ास पार्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को हम इंडेक्सिंग कहते हैं। एंड ऑलवेज़ इंडेक्सिंग में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स ही लगाते हैं, और इंडेक्सिंग ज़ीरो बेस्ड होती है, और ये रिवर्स ऑर्डर में भी हम कर सकते हैं। सो लेट्स डेमोन्स्ट्रेट दीज थिंग्स विच वी हैव जस्ट रेड अबाउट। सो बेसिकली मैं एक स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, ए इज़ इक्वल टू एनी स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि दिस इज़ ए कंट्री। सो कंट्री जो है वो ए वेरिएबल में स्टोर हो गया है, दिस इज़ ए स्ट्रिंग। मैं चाहता हूँ कि कंट्री में यू को मैं एक्सेस करूँ। सो बेसिकली नज़र तो इस तरह आता है कि यू तीसरे नंबर पर है, यानी इसके अक्रेंस थर्ड नंबर पे है, लेकिन पाइथन की लैंग्वेज में इसकी अक्रेंस सेकंड नंबर पे है, क्योंकि पाइथन जो है वो ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करता है। पाइथन ज़ीरो से स्टार्ट लेता है, फिर 1 पे जाता है, फिर 2 पे जाता है। तो एक्सेस करने का तरीका ये होता है कि आप उस स्ट्रिंग का वेरिएबल लगाएंगे, जिस तरह की है ए, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, सॉरी फॉर दिस, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, और फिर उस करेक्टर का इंडेक्स नंबर लगाएंगे। तो यहाँ पर है ये 2, तो ये प्रिंट करके देगा यू। अगर मैं लगाऊंगा कि 1 फॉर एग्जांपल, तो ये देगा कि ओ। अगर मैं लगाता हूँ 0 तो ये देगा सी, तो ये सी प्रिंट हो गया है। इसी तरह हम रिवर्स ऑर्डर में भी हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ कि ए या बी इज़ इक्वल टू एनी लार्ज स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल ये कोई स्ट्रिंग है हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि इसका जो है लास्ट लेटर प्रिंट हो, ये वाला लेटर प्रिंट हो। तो उसके करने का तरीका क्या होता है कि आप रिवर्स ऑर्डर में इंडेक्सिंग करते हैं। क्योंकि स्ट्रिंग बहुत बड़ा है तो हमें ये पता नहीं चलता कि इसकी की अक्रेंस क्या है, किस नंबर पे ये मौजूद है। तो हम उसके लिए ये तरीका अपनाते हैं कि हम लिखते हैं कि बी स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड -1 यहाँ से ये माइनस से शुरू होता है, और यहाँ से ये 0 से शुरू होता है। तो जब -1 करूँगा तो इट विल प्रिंट आउट के ऑन द स्क्रीन। इस तरह हम रिवर्स इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। और अगर हमें मालूम करना हो कि किसी ख़ास वैल्यू का इंडेक्स नंबर क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ए जो है कंट्री है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कंट्री में आर का इंडेक्स नंबर कौन सा है, तो मैं लिखूँगा एक फंक्शन, फाइंड फंक्शन मैं इस्तेमाल करूँगा। इससे पहले वीडियो में भी हम इन फंक्शन को हम देख चुके हैं। तो ए डॉट लगाऊँगा, फिर जो है उस फंक्शन का नाम लिखूँगा, और फिर फिर राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस में उसको ये बंद करूँगा, और फिर लगाऊंगा इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स और आर। सो इट विल प्रिंट आउट द इंडेक्स नंबर। सॉरी ये मैंने फाउंड लगाया है। नाउ इट विल प्रिंट आउट द इंडेक्स नंबर ऑफ आर। सो आर जो है 5th लोकेशन पे मौजूद है। इंडेक्सिंग में तो हम इस वाले पार्ट में हम सिर्फ एक ही पार्ट को या एक ही लेटर को हम एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से कि हम चाहते हैं कि कंट्री में हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सारों को हम एक्सेस करें, एक साथ ही इनको प्रिंट करें। तो इस इंडेक्सिंग को हम कहते हैं स्लाइसिंग बेसिकली कहते हैं काटने को, स्लाइस करने को। तो मैं सी से लेकर टी तक सारों को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो नोटिस दैट C0 O इज़ 1 2 3 एंड 4, टी जो है 4th पे है, लेकिन यहाँ पर मैं 0 से लेकर 5 लगाऊंगा। वो क्यों, मैं आपको बताऊंगा। से कि ये है फ्रॉम 0, फिर आप लगाएंगे कॉलन, और फिर लगाएंगे 5, तो ये काउंट को प्रिंट करेगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो टी 4थे नंबर पे है, आपने 5 क्यों लगाया है। तो स्लाइसिंग में पाइथन लास्ट वैल्यू को इग्नोर करता है, लास्ट से पहले वाली वैल्यू को ये प्रिंट करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर का जो इंडेक्स नंबर था वो क्या था, 5 था। यहाँ पर हमने 5 लगाया, तो होना तो ये चाहिए कि 0 से लेकर 5 तक यानी आर तक ये प्रिंट हो। लेकिन स्लाइसिंग में क्या होता है कि ये एंड वैल्यू को ये इग्नोर करेगा, एंड वैल्यू से पहले जितनी भी वैल्यूज़ है उन सारों को ये प्रिंट करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम जंप करें स्ट्रिंग के बीच में, यानी हम चाहते हैं कि हम
एक एक जंप करे, ओ को ना प्रिंट करे, सिर्फ सी के बाद यू को प्रिंट करे, और फिर एन को प्रिंट ना करे, फिर टी को प्रिंट करे, तो उसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं स्ट्राइड। स्ट्राइड का मतलब है स्टेप। सो स्टेप में हम आप कैसे लगाएंगे कि हम चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्टेप होता है, ये स्ट्राइड जो होता है, दिस इज़ सेट टू 1, यानी ये 1 को सेट होता है, ये सारी 1 जंप लगाता है और सारी को ये प्रिंट करता है। लेट्स से हम उसमें स्ट्राइड 2 रखना चाहते हैं, तो क्या होगा, लेट्स से मैं आप एरो की दबाता हूँ। सो 0 से तो ये स्टार्ट वैल्यू है 0, और 5 जो है ये एंड वैल्यू है, और एक और मैं कॉलन लगाऊंगा, मैं कहूँगा कि दिस इज़ 2। सो ये क्या करेगा कि ओ को भी इग्नोर करेगा और ये एन को भी इग्नोर करेगा, सिर्फ सी यू टी को ये प्रिंट करेगा। तो थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।